नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में 30,000 करोड़ रुपीस यानी कि लगभग 3.5 बिलियन डॉलर की एक डील साइन कर दी गई है। और फाइनली भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से 31 MQ-9B अनमेन्ड एरियल व्हीकल यानी कि ड्रोन लेगा। ये जो 31 ड्रोन भारत के द्वारा लिए जाएंगे, इनमें से 15 ड्रोन सी गार्डियन ड्रोन होंगे जो कि ऑब्वियसली इंडियन नेवी द्वारा यूज किए जाएंगे। वहीं 16 ड्रोन स्काई गार्डियन होंगे जो कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स द्वारा 8-8 की मात्रा के अंदर यूज किए जाएंगे। इन ड्रोन के साथ में हम लोगों ने इसी ड्रोन के अंदर लगने वाले हथियार भी खरीदे हैं, जिसके अंदर कई सारे बॉम्ब खरीदे गए हैं और हेल फायर मिसाइल का भी ऑर्डर यहां पर दिया गया है। यह अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट डील है जो कि भारत के डिफेंस, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकनेंस कैपेसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाएगी। किस तरीके से करेगी इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा कंप्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी कराई जाएगी। इतना ही नहीं, आप लोगों को 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी। वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो सबसे ज्यादा लायबल है। UPSC CSE 2023 के अंदर इंडिया के बेस्ट रिजल्ट अनअकैडमी ने दिए थे, जहां पर टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई हैं, उन लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना, हमारी टीम फिर आपको कॉल करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी। इसके अलावा अगर आपको स्टेट PSC की तैयारी करना है तो UPPSC और BPSC के लिए आप हमारे रीजनल सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। इसके साथ में अगर आप सेंटर के अंदर जुड़ना चाहते हो और आपको चाहिए स्कॉलरशिप मिल जाए, तो एक बहुत अच्छी स्कीम है दोस्तों मेरे पास। 25 अक्टूबर को सुबह 10 बजे करोलबाग वाले सेंटर में एक अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। जो लोग टॉप रैंक हासिल करेंगे उन्हें 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप और गिफ्ट प्राइजेस जो है मिलने वाले हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। इसके साथ में एक फ्री वेबिनार मेरे द्वारा आज शाम 5 बजे लिया जाएगा उन बच्चों के लिए जिन्हें या तो ये पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं जो बच्चे, या फिर हर बार जिनका प्रीलिम्स अटक जाता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को देखा होगा कि यार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आप ही के साथ पढ़ रहे होते हैं, सेम ही किताबें पढ़ते हैं, बट उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है और एक बार क्वालिफाई होता है तो हर बार क्वालिफाई होता चला जाता है, क्योंकि उनके हाथ में कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो लग चुकी हैं, जो वो अपनी एग्जाम के अंदर यूज़ करते हैं और आपके मुकाबले 20 मार्क्स ज़्यादा ले आते हैं। इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को मैं शुभेंदु चौहान आप लोगों के साथ में इस वेबिनार के अंदर साझा करूंगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। अगर आपको इस वेबिनार के अंदर रजिस्टर करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, आप बिल्कुल से कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए थे तो उस समय पर भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में बातचीत हुई थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत को ड्रोन और हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करेगा। उसके बाद 2020 में ही भारत ने 2 MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन इंडियन नेवी के लिए जनरल एटॉमिक्स नाम की कंपनी, जिसके द्वारा MQ-9B ड्रोन बनाए जाते हैं, इससे लीज पे लिए थे 1 साल के लिए। और हम लोगों ने इन ड्रोन के माध्यम से सर्वेलेंस किया और हमको ये ड्रोन बहुत अच्छे लगे और हमको लगा कि भाई हम लोगों को ये ड्रोन जो है वो खरीदना चाहिए। फिर 2+2 मिनिस्टरियल डायलॉग होता है अप्रैल के महीने में। उस समय पर भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में बातचीत करता है MQ-9B ड्रोन को लेके। बट अब डिस्कशन बस शुरू हुए होते हैं। कई सारी चीजें जो है वो रिजॉल्व करनी थी, भाव-ताव कराना था, कॉस्ट कंपोनेंट को क्लियर करना था, वेपन में क्या क्या पैकेज मिलेंगे, कितना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, इन सारी चीजों की बातचीत काफी लंबे समय तक चलती है। इस बीच में कई सारे यूट्यूब चैनल के द्वारा वीडियो बनाई जाती है MQ-9B ड्रोन के ऊपर। फिर फाइनली वो दिन आता है जब MQ-9B ड्रोन को लेने के लिए भारत सरकार द्वारा एग्रीमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में साइन कर दिया जाता है और भारत अब 31 MQ-9B ड्रोन खरीदेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। अब ये जो MQ-9B ड्रोन है, इनमें ऐसा तो क्या खास है कि भारत इतना खर्चा करने को तैयार हो गया। देखो, सबसे पहले तो आप इसके डायमेंशन को देख सकते हो। MQ-9B ड्रोन के डायमेंशन कुछ इस तरीके के हैं। हालांकि ये डायमेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसकी परफॉर्मेंस के अंदर आप देख सकते हो कि लगभग 12 किलोमीटर एल्टीट्यूड के अंदर काम कर सकता है, जिसकी वजह से ये इजीली रडार के पकड़ में नहीं आता। आपने फ्रीलांसर करके एक वेब सीरीज है वो देखी होगी, उस
वेब सीरीज के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा सीरिया के ऊपर बॉम्ब से अटैक किए जाते हैं बहुत ऊंची हाइट से, जिसे सीरिया का रडार नहीं पकड़ पाता क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट होती है उस ड्रोन की। वो MQ-9B ड्रोन को ही वहां पर दर्शाया गया था। लगभग उसी तरीके की चीज हम लोग को यहां पर भी देखने को मिलती है। MQ-9B ड्रोन जो है बहुत ज्यादा हाइट पे होने के कारण इजीली दुश्मन के रडार में नहीं आ पाता। इसके साथ में ये 40 घंटे एक साथ उड़ सकता है, जिसकी वजह से ये इंटेलिजेंस गैदर करने में, सर्वेलेंस करने में बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसकी रेंज भी लगभग 10,000 किलोमीटर के आसपास की है। आप सीधे सीधे इस रेंज को नहीं समझ पा रहे हो तो आप इस चीज को देखो कि भारत की जो धरती की जो टोटल सरकमफेरेंस है वो लगभग 40,000 किलोमीटर की है। अब अगर आप इस धरती को इमेजिन करोगे तो धरती कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, गोल। अब अगर इसकी टोटल सरकमफेरेंस 40,000 किलोमीटर की और भारत कहीं यहां है, तो भारत को अगर किसी क्षेत्र में अटैक करना है तो या तो इधर से करेगी या फिर इधर से करेंगे हम लोग। ऐसी कंडीशन में हमको पूरा सरकमफेरेंस कवर करना भी नहीं होता, हमको करना होता आधा सरकमफेरेंस। और आप क्लियरली देख सकते हो आधा सरकमफेरेंस लगभग 20,000 किलोमीटर का है और ये 10,000 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है। मतलब इस ड्रोन को हम 10,000 किलोमीटर इधर भी ले जा सकते हैं, 10,000 किलोमीटर इधर भी ले जा सकते हैं, जिसके कारण से ओवरऑल हम इस ड्रोन के माध्यम से लगभग 20,000 किलोमीटर का एरिया कवर कर सकते हैं, जो भारत धरती की सरकमफेरेंस का लगभग आधा है। मतलब हम धरती की आधी सरकमफेरेंस के ऊपर इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकनेंस की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। और क्योंकि ये ड्रोन बहुत देर तक चलता है तो ये बेहतर इंटेलिजेंस को गैदर कर पाता है। ऊंची हाइट के ऊपर होने के कारण दुश्मन को पता भी नहीं लगता। और क्योंकि ये ड्रोन अलग अलग वेरिएंट में आता है, स्काई गार्डियन अलग है, मरीन गार्डियन अलग है, इसकी वजह से ये समुद्र के अंदर मरीन सर्वेलेंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अंदर काम आ सकता है। वहीं हवा के अंदर ये दुश्मन के ऊपर अटैक करने के काम आ सकता है। इवन स्टेशनरी और मोबाइल टारगेट के ऊपर अटैक करने के भी काम आ सकता है। इसके अंदर आप मल्टीपल हथियार का प्रयोग कर सकते हो, चाहे आप हेल फायर मिसाइल का प्रयोग करो, पाउंड बॉम्ब का प्रयोग करो, एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम का प्रयोग करो। इवन इसकी पेलोड कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है। इसके अंदर एक बहुत ही खास मिसाइल देखने को मिलती है, हेल फायर मिसाइल। इस हेल फायर मिसाइल की खास बात यह है कि इसके अंदर कोई वॉरहेड डालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और आप दुश्मन के ऊपर अटैक कर सकते हो ब्लेड के माध्यम से। मतलब होता क्या है कि ये हेल फायर मिसाइल अगर एक बार लॉन्च की गई MQ-9B ड्रोन से, ये थोड़ी नीचे आएगी, फिर इसकी ब्लेड खुलेगी और ब्लेड घूम घूम के एक आदमी को उड़ा देगी। अब आप कहोगे सर भारत के पास में तो ब्रह्मोस जैसी मिसाइल, अगर हमको दुश्मन के ऊपर अटैक करना है तो हम दुश्मन का बड़ा एरिया उड़ाएंगे, ऐसी मिसाइल का क्यों प्रयोग करें? ऐसी मिसाइल काम आती है किसी इंडिविजुअल को मारने में, एक पॉपुलेटेड एरिया के अंदर। आप ब्रह्मोस का प्रयोग नहीं कर सकते किसी इंडिविजुअल को मारने में, क्योंकि उसकी वजह से दूसरे नागरिकों की भी मृत्यु हो सकती है, इनोसेंट्स की मृत्यु हो सकती है। तो अगर आपको टारगेटेड ऑपरेशन करना है तो उसके अंदर ये हेलफायर मिसाइल जो है वो काफी कारगर होती है। मतलब ये जो ड्रोन है ये किसी इंडिविजुअल को मारने में, किसी ग्रुप को मारने में, किसी एरिया को बॉम्ब से धुआं करने के अंदर काम में लिया जा सकता है। इस ड्रोन की और भी कई सारी खासियत हैं, इसके अंदर कई सारे अलग अलग इक्विपमेंट लगे हैं, या आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इसके हर एक पार्ट को जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं वो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब बात आती है कि इस ड्रोन को अगर इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के अंदर ऐड किया जाएगा तो भारत को उससे क्या बेनिफिट होगा। देखो, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकनेंस की कैपेसिटी इंडिया की बढ़ेगी, इंडिया की वॉरफेयर कैपेसिटी और बेहतर हो पाएगी, और क्योंकि इंटेलिजेंस हम लोग ज्यादा अच्छे से कलेक्ट करेंगे तो उसकी वजह से हम दुश्मन के ऊपर बेटर टारगेट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बालाकोट की एयर स्ट्राइक के अंदर किया, इस तरीके की एयर स्ट्राइक को प्लान करने के लिए बेटर इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है, और वही इंटेलिजेंस जो है वो हम लोगों को ये ड्रोन प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा LAC के अंदर चाइना के साथ में डिस्प्यूट है, तो चाइना के अंदर भी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकनेंस, किसी भी एरिया के अंदर अटैक वगैरह करने के अंदर ये ड्रोन काफी कारगर साबित हो सकते हैं। इवन इंडियन ओशन और लद्दाख वाले रीजन के अंदर चाइना को काउंटर करने में, पाकिस्तान के पास में तो कोई कैपेसिटी है ही नहीं, पाकिस्तान को तो हम इजीली काउंटर कर सकते हैं। इवन इस ड्रोन के माध्यम से हम इंडिविजुअल ग्रुप के ऊपर करना चाहें तो वो कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम टेररिज्म को भी काउंटर कर सकते हैं। जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक के अंदर हम फाइटर जेट की बजाय इन ड्रोन को भेज सकते हैं ताकि हमारे सोल्जर्स के ऊपर खतरा ना रहे। इवन
ये ड्रोन को खरीदना भारत और यूएस के रिलेशन किस तरीके से बेहतर हो रहे हैं उसको भी दर्शाता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने नाटो के बाद में केवल और केवल भारत को ही ये ड्रोन जो है वो सप्लाई किए हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करना। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है बिल्कुल से जुड़ सकते हो। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।